रजब के महीने में आप ये दो सदके कर दो, पूरे साल की तमाम परेशानियां, मुसीबत, दुख, तकलीफें सारी की सारी खत्म होती चली जाएंगी। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, रजब के महीने में ये दो काम जरूर कर लिया करो। नंबर 1 इस्तग़फ़ार करना, नंबर 2 सदका करना। सदका करना कुरान और हदीस से भी साबित है। इसको करने से बड़ी मुसीबतें और बड़ी से बड़ी आफतें टल जाती हैं। जान, माल और हाथों से भी आपकी हिफाजत होती है। अल्लाह उसके लिए बेशुमार बरकतों को नाजिल फरमा देता है। हुजूर ने इरशाद फरमाया है, माह रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है, रमजान मेरी उम्मत का महीना है। आप इन हदीसों से अंदाजा लगाओ, इन 3 हदीसों की कितनी बड़ी बड़ी फजीलतें हैं। इस महीने में किए जाने वाला सबसे खास सदका कौन सा है, हमें कैसे करके उस सदके को देना है और सदके में हम क्या दें, इस महीने का सबसे खास अमल कौन सा है, ये तमाम बातें जानने के लिए आप वीडियो को आखिर तक पूरा जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी जाकर आप सदके के बारे में जान सकते हैं और रजब के महीने में वो दो कौन से खास अमल हैं उनके बारे में भी जान सकते हैं। इस महीने में आप सदका भी करें और इस्तग़फ़ार का अमल कैसे करना है आप पहले समझ लें। रजब के महीने में जो शख्स ये दो काम करेगा उस पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। अल्लाह हमसे ऐसा राजी हो जाएगा जैसे कभी नाराज था ही नहीं। पूरे साल आपकी हाजतें पूरी होती चली जाएंगी, आपकी जो भी दुआएं होंगी वो पूरी होती चली जाएंगी, आपका जो भी मकसद होगा इंशाअल्लाह वो मकसद आपका पूरा हो जाएगा। आपको सिर्फ 2 काम करने हैं और आप पूरे साल हर बुरी चीज से महफूज रहेंगे। रजब का महीना मग़फ़िरत का महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजे जमीन की तरफ खोल देता है। एक शख्स ने हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, ऐ नवासाए रसूल, इस महीने में कौन सा काम सबसे ज्यादा अफजल है? तो हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इस महीने में अपने गुनाहों से तौबा करना और सदका करना और किसी जरूरतमंद इंसान को लिबास पहना देना यानी कि कपड़े पहना देना या चावल का सदका कर दो, इंशाअल्लाह आप लोग कामयाब हो जाओगे। अपनी हैसियत के मुताबिक जो इंसान इस महीने में ये सदका कर देगा तो अल्लाह उससे ऐसा राजी हो जाएगा, ये सदका करने से पूरे साल आपको न कोई मुसीबत आएगी, न कोई परेशानी आएगी, न कोई दुख आएगा और आपकी जिंदगी में कोई आफत दखल नहीं दे सकती। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। सदका मुसीबतों को टाल देता है। सदका करने से मालो दौलत में कभी भी कमी नहीं आती है। सदका करने से आपके रिज़्क़ में, रोजी में, दौलत में इजाफा होता चला जाता है। आपके कारोबार में बेशुमार बरकतें होती चली जाती हैं। आपको मैं माह रजब की एक छोटी सी हदीस के बारे में बताता हूँ। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, जो माह रजब के महीने में किसी मुसलमान की परेशानी को दूर करेगा तो अल्लाह उसको जन्नत में ऐसा महल अता फरमाएगा, उसकी नजर जहाँ तक भी जाएगी उसकी चौड़ाई उससे ज्यादा होगी। तो आपने इस हदीस से एक बात सीखी कि अगर इस महीने के अंदर हम किसी भी मुसलमान भाई बहन की कोई भी छोटी सी मदद कर देते हैं तो अल्लाह उसको जन्नत में ऐसा महल अता फरमाएगा, एक ऐसा घर अता फरमाएगा कि वो इतना बड़ा घर होगा कि वो जहाँ तक भी अपनी आंखों को उठाकर देखेगा तो उस महल की, उस मकान की चौड़ाई उससे भी ज्यादा होगी। और अगर तुम इस माह रजब के महीने का एहतराम करोगे तो अल्लाह तुम्हारी 1000 परेशानियों को दूर फरमा देगा। तो लगाओ अंदाजा ये कितनी महाबरकत वाला महीना है, इसकी कितनी बड़ी फजीलतें हैं। अगर तुम लोग माह रजब के महीने में किसी भी मुसलमान की मदद करते हो तो जन्नत में आपका एक घर बना दिया जाता है, और अगर तुम माह रजब के महीने का एहतराम कर लेते हो तो आपकी 1000 परेशानियां अल्लाह ताला दूर फरमा देगा। जिन सदकों के बारे में मैंने आपको बताया, ये सदका आपकी दुनिया नहीं बल्कि आखिरत को भी संभालने का काम करता है। आप इस महीने में ये काम जरूर करें। इसका एक तरीका ये है और इसमें बताया गया है कि चावल का सदका करो या किसी को लिबास पहनाओ, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। आप
अपनी हैसियत के मुताबिक सदका कर सकते हैं। अगर आपकी जेब के अंदर 1000 रुपए हैं तो आप 1000 रुपए के हिसाब से सदका कर दीजिएगा, और अगर आपकी जेब के अंदर सिर्फ 10 रुपए हैं तो आप 10 रुपए के हिसाब से सदका कर दीजिएगा। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आपके घर थोड़े से चावल हैं, आटा है, तो आप उसका भी सदका कर सकते हैं। अब ऐसा ना हो कि आप किसी मालदार को देखें कि उसने 1 लाख रुपए का सदका किया या 2 लाख का सदका किया, तो आप मायूस ना हो, आप 10 रुपए का सदका कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपके उस सदके को कबूल फरमा लेगा। सदका आपको किस तरीके से निकालना है, अब इस वीडियो में पूरा ध्यान से सुन लीजिएगा। ये सदका माह रजब का महीना खत्म होने से पहले पहले 2 बार करिएगा, यानी कि ये सदका आपको 2 बार देना होगा, लेकिन आपको अलग अलग तरीके से ये सदका देना है। और सदका देने के लिए आपको करना ये होगा कि आपको अपनी हैसियत के मुताबिक चावल लेकर आएं। अगर आप सदका सुबह में देना चाहते हैं तो फजर की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा कर लें। जब आप नमाज पूरी मुकम्मल तरीके से पढ़ लें तो वहीं पर बैठे बैठे या फिर आप अपने घर पर आकर बैठकर तो सबसे पहले आप शुरू में 11 बार दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अल्लाह ताला के 2 नाम या रज़्ज़ाक़ु या गनिय्यु या रज़्ज़ाक़ु या गनिय्यु 1000 बार आपको पढ़ने होंगे। दोनों नामों को मिलाकर आप 1000 बार पढ़ लीजिएगा। 11 बार आपको आखिर में भी दुरूद पाक पढ़ना है जो आप शुरू में पढ़कर आए थे। इतना करने के बाद आपने जो सदके की चीज उठाई है उसको उठाकर उस पर आप 3 बार दम कर दीजिएगा। दम का मतलब होता है कि उस चीज पर आप 3 बार फूंक मार दीजिएगा और उसके बाद किसी जरूरतमंद इंसान की तलाश में जुट जाइएगा जिसको वाकई में उस चीज की जरूरत हो, उसको ये सदका दे दीजिएगा। ये एक बार हो गया, लेकिन आपको दोबारा फिर करना है और वो अब अलग तरीके से आपको सदका देना होगा। ये आपने फजर की नमाज पढ़ने के बाद सदका दिया था, अब आपको इशा की नमाज मुकम्मल करने के बाद इस सदके को अदा करना है। और जब नमाज पढ़ लें जहाँ पर आप बैठे हैं, या नमाज पर बैठे हैं या फिर आप मस्जिद के अंदर बैठे हैं या फिर आप घर पर बैठे हैं, उसको अपने पास रख लीजिएगा जिस चीज का आप सदका करना चाहते हैं। अगर आपने सुबह में चावल पर सदका किया है तो शाम में आप चावल भी ले सकते हैं या फिर आप गेहूं भी ले सकते हैं या फिर से आप चावल भी ले सकते हैं। दोनों टाइम में आप अलग चीजों पर भी सदका कर सकते हैं। फिर आपको करना ये होगा कि आपको फिर से 11 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद अल्लाह ताला के 2 नाम या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम ये आपकी स्क्रीन पर मैंने लगा दिए हैं। इन दोनों नामों को मिलाकर आप 1000 बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आखिर में आप 11 बार दुरूद पाक जरूर पढ़ें जो आप शुरू में दुरूद पाक पढ़कर आए थे। बस शर्त इतनी सी है, जो आप सदका कर रहे हैं वो हलाल कमाई से कमाई हुई चीज होनी चाहिए। उस सदके वाली चीज में हराम माल का 1 भी रुपया लगा हुआ नहीं होना चाहिए। आपका हलाल कमाया हुआ रिज़्क है, उसको आप इस तरीके से सदका कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह पूरे साल आप जो काम करेंगे तो अल्लाह आपको बरकत देगा। अल्लाह के हुक्म से आपके सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। हर मुसलमान को रजब के महीने में ये सदका जरूर करना चाहिए। एक बार ये वक्त निकल गया तो दोबारा ये नसीब नहीं होगा। रजब के महीने में जितना हो सके अल्लाह से तौबा करें, इस्तग़फ़ार करते रहें। जो बंदा रजब के महीने में अल्लाह से सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह उससे हमेशा के लिए राजी हो जाता है। मैंने 2 हदीसें बयान की। रजब के महीने में 2 काम करना जरूरी है, सदका देना और इस्तग़फ़ार करना। अपने गुनाहों से तौबा करने का सबसे मुजर्रब वक्त यही है। इस वक्त में तौबा करोगे तो अल्लाह आपकी तौबा को जरूर कबूल फरमाएगा। इस वक्त को जाया ना जाने दें। चलते फिरते उठते पाकी नापाकी हर हालत में आप अस्तग़फ़िरुल्लाह का व्रत करते रहें या फिर आप अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह इसको भी पढ़ते रहें और दिल में इरादा करते रहें, या अल्लाह जो हमने पहले गुनाह किए हैं वो हम कर चुके, उनको तू अपनी रहमत से माफ फरमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आप लोग आमीन जरूर लिख दीजिएगा। आगे से हम कोई भी गुनाह नहीं करेंगे। अगर ऐसी नियत है आपकी तो अल्लाह आपके गुनाहों को भी बख्श देगा और आप ऐसे हो जाएंगे जैसे आपने अपनी माँ
के पेट से आज ही जन्म लिया हो। सोचिए आप अपनी जिंदगी में कितने गुनाह कर चुके हैं। अगर आज आप चंद मिनट निकाल कर सच्ची तौबा कर लेंगे तो आपकी जिंदगी ऐसी हो जाएगी जैसे जिंदगी की अभी शुरुआत हुई हो, और हो सकता है यही आपकी बख्शिश का जरिया बन जाए। इस महीने में जितना हो सके अल्लाह से तौबा कर लें, अल्लाह आपकी और हमारी तौबा को कबूल फरमाए। वक्त बहुत कम है, आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। हो सके आपकी शेयरिंग की वजह से कोई सच्ची तौबा कर ले। इस वीडियो को शेयर करें और आपकी वजह से किसी एक बंदे ने भी सच्ची तौबा कर ली तो सोचिए आपको कितना सवाब मिलेगा। तौबा वो करेगा और बख्शिश आपकी हो जाएगी। वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए वजीफा पावर चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।